हेलो माय डियर फ्रेंड। मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक न्यू इनिशिएटिव तैयार किया था। आपके 500 जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आज तीसरा दिन है, यानी थर्ड क्लास है। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए मैं अपने क्लास का शुरुआत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्त कि मैं हर क्लास का स्टार्ट एक मोटिवेशनल स्पीच से करता हूं। तो आज भी मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच रखी है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। तो हाँ मेरे दोस्तों, जब तक आप किसी काम को नहीं करोगे ना, तब तक आपको लगेगा यार मैं वो काम नहीं कर सकता। लेकिन जब आप करने लगोगे तो वो काम आपको असंभव नहीं लगेगा। तो बढ़ते हैं दोस्त हम अपने क्लास की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। तो हाँ दोस्तों, आवेश रहित कण न्यूट्रॉन होगा। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है कि पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हाँ मेरे दोस्तों, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि स्वच्छ जल में भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीक होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो हाँ मेरे दोस्तों, तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर होगी। तो आते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो हाँ मेरे दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो हाँ मेरे दोस्तों, रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हाँ मेरे दोस्तों, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार हमारा द्वितीय नियम मतलब यानी न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो हाँ मेरे दोस्तों, हम उस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि लेंस निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हाँ मेरे दोस्तों, लेंस विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन सिद्धांत पे कार्य करती है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसीलिए दी जाती है दोस्तों मेरे सलाह क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। तो हाँ दोस्तों, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर वो इसीलिए चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाँ मेरे दोस्तों, इसका आपका आंसर होगा केवल संवहन। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है। तो हाँ दोस्तों, प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो हाँ मेरे दोस्तों, उच्च या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जो इस प्रकार है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। तो दोस्तों, बृहस्पति
ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस उपलब्ध है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा ये रहा कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो दोस्तों प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो दोस्तों उस देश के लोग बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो हाँ दोस्तों, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से हमें थकान महसूस होती है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि प्रकाश वर्ष होता है। तो हाँ दोस्तों, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जाने वाली दूरी होती है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। और हाँ दोस्तों, मेरे क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फेरोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है। तो वो दोस्त सिलिकॉन की बनी होती है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहा कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। हाँ दोस्तों, वो मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्त कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। लगता है दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, कोई नहीं दोस्तों। आते हैं हम दूसरे पे क्वेश्चन पे कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। तो हाँ दोस्तों, उसकी छाया अनंत बनेगी। आते हैं दोस्तों हम लोग आज के सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे। और एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक रिपीट हो गया है, कोई नहीं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन बढ़ा के और 100 क्वेश्चन आपका पूरा कर दूंगा। तो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो हाँ दोस्तों, वह धातु आपकी जिंक है। तो आज का क्लास दोस्त यहाँ पर समाप्त होता है। कोरोना महामारी के इस महामारी में अपने घर पर रहें और सेफ रहें। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आपको न्यू इनिशिएटिव का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आपसे मिलते हैं दोस्त हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।